नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संधि कैसे पहचानें ये बताएंगे कि आप देखते ही शब्द को जान जाएं कि ये कौन सी संधि है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको संधि करना सिखा दिया है कि संधि किस तरह से हम करते हैं। आज मैं आपको शब्द को देख के संधि कैसे पहचानेंगे ये बताती हूँ। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्वर संधि ली है। स्वर संधि में भी हमने दीर्घ संधि से शुरुआत की है। अगर आपको शब्द दिखाई देता है कोई, तो अगर शब्द के बीचों बीच आपको बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा शब्द में दिखाई दे तो वहाँ पे दीर्घ संधि है यानी। तो अब हमने कुछ शब्द भी लिए हैं, जैसे ये पराधीन शब्द है। इसमें आपको यहाँ पे बीचों बीच बड़े आ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो यानी यहाँ पे दीर्घ संधि है। ऐसे ही स्वार्थ में आपको बड़े आ की मात्रा दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे भी दीर्घ संधि है। महीन शब्द में आपको बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। ऐसे ही भानुदय में आपको ना में बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे भी दीर्घ संधि है। हरीश में आपको रा में बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे भी दीर्घ संधि है। भूर्जा शब्द में भी आपको भा में बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। अब हम गूढ़ संधि के बारे में जान लेते हैं। शब्द के बीचों बीच अगर आपको एक मात्रा दिखे, एक मात्रा मतलब आपको ऊपर एक मात्रा कोई भी दिखे, तो वहाँ पे गूढ़ संधि होगी। उससे संबंधित मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे स्वेच्छा शब्द है। इसमें वा में आपको एक मात्रा यानी एक की मात्रा दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे गूढ़ संधि है। नरेश में रा में एक की मात्रा दिखाई दे रही है, यहाँ पे यानी गूढ़ संधि है। परोपकार में ओ की मात्रा लगी है, लेकिन ऊपर आपको एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, तो यानी यहाँ पर भी गूढ़ संधि है। ऐसे ही महोदय में आपको हा में ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो यानी यहाँ पर भी आपको गूढ़ संधि है। गूढ़ संधि में आपको ऊपर एक ही मात्रा दिखाई देंगी, चाहे वो ए की हो या ओ की हो। कभी कभी एक चीज़ और भी है, कभी कभी आपको शब्दों में दिख जाएगा, जैसे ये शब्द है राजश्री। तो आपको शब्दों में अगर आपको ये चीज़ इतना दिख रहा है, शा में छुटी की मात्रा और अधरा अंत में, तो वहाँ पे भी गूढ़ संधि ही होती है। अब हम वृद्धि संधि के बारे में जान लेते हैं, उसकी ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। तो शब्दों में या शब्दों के बीचों बीच में आपको ऊपर की ओर दो मात्राएं दिखाई दे, तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। नाम से ही जैसे पता है कि वृद्धि होना, तो यहाँ एक की जगह दो मात्राएं हो जाती हैं। जैसे मैंने शब्द लिया है सदैव। सदैव में दा में आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है, दो मात्राएं यानी। ऐसे ही मतै में ता में दो मात्रा है। ऐसे ही अधरोष्ट में ओ की मात्रा है, दो मात्राएं हैं। महोज में ओ की मात्रा है, दो मात्राएं हैं। तो ओ की मात्रा और ए की मात्रा यानी आपको दिखे, तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। अब हम यड़ संधि के बारे में जान लेते हैं कि यड़ संधि हम कैसे पहचानेंगे। यदि आपको शब्द में या, वा, रा से पहले कोई भी आधा वर्ण दिखाई दे, तो वहाँ पे यड़ संधि होती है। जैसे मैंने शब्द लिया है अभ्यर्थी, तो यहाँ पे आप देखिए या से पहले एक आधा वर्ण आया है भा, यानी यहाँ पे यड़ संधि है। उसके बाद अत्यधिक शब्द है, उसमें या से पहले ता है आधा, यानी यहाँ पे भी यड़ संधि है।
स्वच्छ में आपको वा है, यानी रूल के अनुसार जो मैं बता रही हूँ, वा से पहले आधा सा है तो यानी यहाँ पे भी यड़ संधि है। पित्राज्ञा, यहाँ पे देखिए रा है, रा से पहले आधा ता है तो यहाँ पे भी यड़ संधि है। अब हम जान लेते हैं अयादी संधि के बारे में कि अयादी संधि में क्या पहचान है, हम शब्द को देख के कैसे पहचानेंगे। तो यदि आप शब्द में अय, आए, अब, आओ दिखे, वहाँ पे अयादी संधि होगी। अधिकतर शब्द भी 3 अक्षर के दिखेंगे आपको। अयादी संधि के जो शब्द होंगे वे 3 अक्षर के दिखाई देंगे और उसमें ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं दिखाई देती है। अब हम देख लेते हैं शब्दों के द्वारा कि अयादी संधि कैसे हम पहचानेंगे। यहाँ पे देखिए शयन शब्द है, 3 अक्षर का शब्द है और यहाँ पे या दिख रहा है। अब ये आप बोलेंगे या दिख रहा है तो आपने तो रूल बताया ऐ का, तो यहाँ पे ये ऐ ही है। अगर आप शयन को विच्छेद करेंगे, देखिए श वर्ण विच्छेद, अ और या और अ और ना और अ, तो देखिए यहाँ पे शयन में हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। अब आपको ये या है, ये देखिए अ और या दिखाई दे रहा है, अ और या ऐ हो जाता है यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे संधि हमारी क्या है, अयादी संधि। ऐसे ही पावन में आव दिख रहा है, आव, अगर आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आव दिख रहा है यानी अयादी संधि। गायन में आय दिख रहा है तो अयादी संधि है। नाविक, अब आप कहेंगे इसमें तो ई है लेकिन वो वा पे लगी है। अगर आप इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए ना, उसके बाद आ बड़ा है तो बड़ा लिख देंगे, उसके बाद व, उसके बाद ई, उसके बाद क, उसके बाद अ। अब देखिए यहाँ पे कैसे हुई, आव हो गया, ये देखिए आव, ये जोड़ के आव हुआ तो यहाँ पे अयादी संधि। अब क्या है, हमने ये तो पहचान लिया कि अयादी संधि हम कैसे पहचानेंगे। और ज़्यादातर ये शब्द अयादी संधि के जितने भी हैं 3 ही अक्षर आपको प्राप्त होंगे। अब हम जान लेते हैं विसर्ग संधि के बारे में कि विसर्ग संधि हम कैसे पहचानेंगे। विसर्ग संधि में ज़्यादातर शब्दों में आधा सा, पेट चिरा आधा श और श, ये जितने भी श हैं हमारे वे आधे आते हैं। आपको शब्द में कहीं भी आधे ये दिखाई दे जाएंगे। और क्या है, कभी कभी आपको ओ की मात्रा, ये ओ दिया है यानी इसकी मात्रा और हाफ रा शब्दों में दिखता है। वह कैसे, उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे शब्द है निश्चय, ये शब्द निश्चय है, इसमें आप देखिए आधा श है यानी ये विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द है। अब इसके बाद है दुस्साहस, यहाँ पे भी आप देखिए आधा सा है यानी ये विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द है। उसके बाद आपको यहाँ पे निर्भय, आप यहाँ पे देखिए र लगा है यानी ये भी विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द है। यहाँ देखिए मनोबल, मैंने पहले ही बताया अगर आपको ओ की मात्रा यहाँ पे दिखती है शब्द में बीचों बीच कहीं पर भी तो वहाँ पे विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द है यानी यहाँ मनोबल। उसके बाद है पुनर्जन्म, इसमें देखिए रा लगा है तो यानी ये भी विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द है। ऐसे ही एक यहाँ पे निर्बल, यहाँ पे देखिए रा लगा है यानी विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द है। तो आज हमने शब्द को देख के कैसे हम संधि पहचाने ये जाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।